चलो अभी है ना नेक्स्ट सम पढ़ने से पहले है ना कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि हर सम के पहले मैं आपको कुछ ना कुछ चीजें बताता हूँ जो सम में यूज होती है ना। हालांकि आपको ये पता रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो आपको ये सीखना पड़ेगा क्योंकि वो सम में लगेगा। ठीक है, तो नोट में पहला फ्रैक्शन। आपको फ्रैक्शन मतलब पता है, कभी नाम सुना है इसका, फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर अपॉन नंबर, 2/3, 5/5, 5/10, 5/20, ऐसे, है ना। तो फ्रैक्शन मतलब नंबर अपॉन नंबर, सिंपल। तो फ्रैक्शन मतलब आप बोल सकते हो कि कोई एक नंबर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर में कोई एक नंबर रहेगा, है ना। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब होता है नंबर अपॉन नंबर। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एग्जांपल में मैं आपको दे रहा हूँ 2/3, तो क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल, आपको दिख रहा है नंबर अपॉन नंबर। और आपको एक बात और पता होगी कि जो ये ऊपर वाला होता है ना फ्रैक्शन में, अपन इसको शायद न्यूमिनेटर बोलते हैं, है ना। और ये जो नीचे होता है शायद इसको अपन डिनोमिनेटर बोलते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए, फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमिनेटर होता है और ये जो नीचे वाला होता है वो डिनोमिनेटर होता है। उम्मीद है आपको समझा ही है। ठीक है, तो अगर कहीं ऐसा फ्रैक्शन लिखा है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 सेकंड वाला, 3/5 ले लेते हैं। तो ऐसा अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसा बोल सकता हूँ देयरफॉर जो न्यूमिनेटर है वो 3 के इक्वल है, एंड जो आपका डिनोमिनेटर है वो 5 के इक्वल है ना। बिल्कुल मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, क्योंकि ये ऊपर वाला क्या होता है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। उम्मीद है आपको समझा है। फ्रैक्शन मतलब नंबर अपॉन नंबर। अभी क्वेश्चन नंबर टू क्या है, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इज वन लेस। वन लेस मतलब एक कम, एक कम मतलब माइनस में, है ना। वन लेस मतलब वन माइनस, -1, ऐसा है ना। मोर मतलब प्लस करते हैं, लेस मतलब कम मतलब माइनस। तो क्या बोला कि डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इज मतलब इक्वल टू, लिख लो नहीं पता है आपको, इज मतलब इज जहां जहां रहेगा वहां वहां इसका मतलब होता है इक्वल टू। तो डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन लेस। वन लेस मतलब एक कम, एक कम मतलब -1। तो वन लेस किससे एक कम है, ट्वाइस इट्स न्यूमिनेटर, मतलब न्यूमिनेटर का दुगना, है ना। ट्वाइस मतलब दुगना, ये समझा। इफ वन इज एडेड, वन इज एडेड मतलब +1, एक मैं ऐड कर रहा हूं मतलब +1। तो इफ वन इज एडेड, कहां पर ऐड कर रहे हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर रिस्पेक्टिवली। तो अगर मैं वन न्यूमिनेटर में ऐड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहा हूं, तो फिर द रेशियो ऑफ न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर, तो अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में वन ऐड कर रहा हूं, उसके बाद उनका रेशियो ले रहा हूं, मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना। न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, है ना, रेशियो न्यूमिनेटर टू डिनोमिनेटर। तो मतलब न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर रहा हूँ कब, इसमें वन ऐड करके, ऐसा, है ना। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में ऐड वन करके ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो उसका रेशियो किसके इक्वल आ रहा है, 3:5 के इक्वल आ रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये फ्रैक्शन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम में जो कुछ भी अपने को फाइंड करना रहता है अपन उसको कुछ ना कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर अपने को क्या फाइंड करना है, यहाँ पर अपने को फाइंड करना है फ्रैक्शन। तो अपन फ्रैक्शन को कुछ ना कुछ मान लेंगे। तो सोल्यूशन में लेट द फ्रैक्शन, अपने को पता है फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, नंबर अपॉन नंबर होता है। तो ऊपर वाले नंबर को मैंने x मान लिया, नीचे वाले नंबर को मैंने y मान लिया है, ऐसे। तो लेट द फ्रैक्शन इज इक्वल टू, फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y है। आपको पता अगर ये फ्रैक्शन है तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर न्यूमिनेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। उम्मीद है आपको ये समझा है, पक्का समझा यहाँ तक का, मान लेते हैं। बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो पहली कंडीशन क्या बोल रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या है, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, इज मतलब इक्वल टू वन लेस मतलब -1। तो वन लेस, लेकिन किससे वन लेस है, किससे वन लेस है, देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। ये समझा। तो अगर मैं इसको कंडीशन में लिखूं तो ये कैसे आएगा, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर इज मतलब इक्वल टू वन लेस मतलब -1, लेकिन किससे -1 है, ट्वाइस द न्यूमिनेटर। ये समझा, जो ये स्टेटमेंट लिखा है उसको ऐसे आपको कन्वर्ट करने आना चाहिए। बस बड़ा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रैक्शन ऑफ ए डिनोमिनेटर, मतलब जो फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है
इज मतलब इक्वल टू, तो क्या आएगा डिनोमिनेटर इक्वल टू वन लेस मतलब -1, तो -1, लेकिन किससे लेस है, ट्वाइस द न्यूमिनेटर, तो 2 इंटू न्यूमिनेटर लिख दिया है। अभी डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 इंटू न्यूमिनेटर -1 मिल गया है। अपन ने डिनोमिनेटर को क्या बोला है, वाई बोला है, अपन ने न्यूमिनेटर को क्या बोला है, एक्स बोला है, तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 आ जाएगा। अभी जो वेरिएबल वेरिएबल है उसको एक साइड ले लो, नंबर नंबर को एक साइड रहने दो, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस 2x इज इक्वल टू -1, इसको अपन इक्वेशन 1 बोल देंगे। इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए ये x आगे ले लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, है ना, ये थोड़ा अच्छा दिखता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन x आगे ले लेंगे, y पीछे रहता है, तो ये आ जाएगा -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। तो अभी अपन इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे, हालांकि ये भी ठीक ही है बट ये थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन क्या दिया है, इफ वन इज एडेड, if 1 is added to the numerator and denominator, then the ratio of numerator to denominator is 3:5। तो अगर मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूं तो इनका रेशियो किसके इक्वल आएगा, 3/5 के इक्वल आएगा। ये समझा, तो ये कंडीशन कैसे लिखी, ऐसे मैं न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर रहा हूँ, फिर इनका रेशियो ले ले रहा हूँ, तो ये रेशियो किसके इक्वल आएगा, ये रेशियो इक्वल आएगा 3/5 के। उम्मीद है आपको ये समझा है। अभी न्यूमिनेटर को अपन ने क्या बोला है, न्यूमिनेटर को अपन ने x बोला है और डिनोमिनेटर को अपन ने y बोला है, तो ये क्या आएगा, x+1/y+1 इज इक्वल टू 3/5। अभी अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, फेकम फाकी करेंगे, क्रॉस नहीं बोलना, फेकम फाकी है, फाइव को यहाँ फेंक देंगे और ये y+1 को यहाँ फेंक देंगे। देखो 5 को यहाँ फेंका और y+1 को यहाँ फेंका है। अभी 5 इंटू x+1 इज इक्वल टू 3 इंटू y+1, आपको दिखा इधर ब्रैकेट है, ब्रैकेट दिखा, खोल दो, है ना, खोल के अंदर घुस जाने का फटाक से, ठीक है। तो ये सॉल्व करो, तो ये क्या आ जाएगा, अभी ये 5 सबके पास जाएगा ना, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 5x प्लस 5 × 5। अभी इस साइड भी आपको दिख रहा है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट दिखा, खोल दो, तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, ये 3 इंटू वाई क्या आएगा, 3y प्लस 3 × 3। अभी वेरिएबल वेरिएबल को एक साइड ले लो, नंबर नंबर को एक साइड ले लो, तो यहाँ पर ये 5x यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर 5 क्या हो रहा है प्लस, वहां जाकर माइनस, यहाँ पर 3y क्या हो रहा है प्लस, यहाँ पर आकर माइनस, तो ये आएगा -3y इज इक्वल टू 3, ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर ये 5 प्लस हो रहा था, यहाँ पर आकर माइनस हो गया। इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 - 5, आपको दिख रहा है एक माइनस है, तो डू द सबट्रैक्शन, साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 5 - 3 क्या आएगा 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। उम्मीद है आपको समझा, ये थोड़ा बहुत मान लेते हैं। तो अभी मैं फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या बोल सकता हूँ, मैं फ्रॉम 1 से ये बोल सकता हूँ -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1, और फ्रॉम 2 से मैं ये बोल सकता हूँ 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। तो क्या अभी आपको दिखा, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, कैसे पता चल रहा है, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा, और ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, कैसे पता चल रहा है आपको, एक वेरिएबल दो वेरिएबल कांस्टेंट इधर उधर चलेगा। तो अपन इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, साइन अलग अलग, ऐड कर साइन सेम सेम, सबट्रैक्ट, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम। तो क्या करते हैं, पहले स्टेप में अपन कोएफिशिएंट सेम करते हैं, फिर सेकंड स्टेप में अपन साइन चेक करते हैं, तो अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर लेते हैं, और साइन सेम सेम है तो अपन सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। फिर x के नीचे x का टर्म, y के नीचे y का टर्म, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट, ये -1 आएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x आ जाएगा -3y आ जाएगा इज इक्वल टू -2, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अभी पहले स्टेप में क्या करेंगे, मेक कोएफिशिएंट सेम सेम, तो कोएफिशिएंट देख लो सेम है कि नहीं है, तो x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट क्या 5 है, तो कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट देख लो, y का कोएफिशिएंट इधर 1 है ना, कुछ नहीं मतलब 1 है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट भी सेम नहीं है।
तो या तो अभी आप x का कोएफिशिएंट सेम कर लो या तो आप y का कोएफिशिएंट सेम कर लो, ठीक है। तो अगर x का कोएफिशिएंट सेम करोगे तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और नीचे 5 है तो ये 5 ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। अगर आप y का कोएफिशिएंट सेम करना चाहोगे तो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या 1 है, उसको अपन नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या 3 है, अपन इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो आप किसी का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो। मैं यहाँ पर y का कोएफिशिएंट सेम कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा इजी दिख रहा है ना। 1 इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगा, और 3 खाली ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप x का भी कोएफिशिएंट सेम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 में 1 मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है 3 है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अभी आपको ये नीचे लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1 ऐसे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय, किससे मल्टीप्लाई करें, इक्वेशन 1 बाय 3, फिर आगे क्या लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1, है ना। इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अभी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3 मतलब इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, है ना। हर जगह 3 मल्टीप्लाई होगा। और मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 1 मतलब 1 सबके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आपको पता है अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर सेम ही आएगा, तो ये इक्वेशन वापस ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3 2 जा 6 और ये माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस 6 एक्स आ जाएगा। अभी 3 यहाँ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई क्या आ जाएगा, 3y इज इक्वल टू 3 इंटू माइनस 1, तो 3 1 जा 3, माइनस का माइनस, तो ये माइनस 3 आ जाएगा। अभी जब आप इसमें 1 मल्टीप्लाई करोगे नीचे वाला इक्वेशन सेम ही आएगा, तो ये आएगा 5x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, है ना। अभी आपको दिख रहा होगा कि y का कोएफिशिएंट सेम हो गया, है ना। तो अभी अपन सेकंड स्टेप पे जंप मारेंगे। पहला स्टेप क्या था, मेक कोएफिशिएंट सेम, फिर सेकंड स्टेप क्या था, चेक द साइन। तो जो कोएफिशिएंट सेम हुआ है उसी की साइन देखनी है। इसका कोएफिशिएंट सेम हुआ है, y का कोएफिशिएंट सेम हुआ है ना, तो इसकी साइन देखना। यहाँ पर साइन क्या प्लस है, यहाँ पर साइन क्या माइनस है, तो साइन सेम सेम है या अलग अलग है, ये साइन अलग अलग है, साइन अलग अलग ऐड कर, तो अपन क्या करेंगे, चुपचाप ऐड कर देंगे। तो आप डायरेक्टली सबको ऐड कर लो, तो यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर -6x प्लस 5y, आपको दिख रहा है एक माइनस है और एक प्लस है, तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 6 माइनस 5 क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और ये x, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस आएगा, है ना। मैं ऑफलाइन क्लासेस में देखता हूँ बच्चे लोग वो साइन ऑफ द बिगर नंबर भूल जाते हैं, बट आपको भूलना नहीं है। अभी ये +3y -3y ये तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। जो कोएफिशिएंट सेम होता है वो कैंसिल होता है अल्टीमेटली। फिर ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3 -2, आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया -1x इज इक्वल टू -5। तो अपने को पता है इक्वल टू के इस साइड उस साइड सेम सेम कैंसल, तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू एक्स मतलब x, तो ये आएगा x इज इक्वल टू 5। उम्मीद है आपको ये समझा है। और जैसे आपको x की वैल्यू मिल गई, आप y फाइंड कर सकते हो, क्या करके, पुट करके। तो पुट x इज इक्वल टू 5, कोई भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 2 3 ये डाल नहीं रहा अपन, ये इक्वेशन 3 है, ये इक्वेशन 4 ऐसे, ठीक है। तो y फाइंड करने के लिए कोई भी इक्वेशन में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 5, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में डाल दो। तो इक्वेशन 1 चुपचाप लिख लो, तो इक्वेशन 1 क्या आ जाएगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अभी पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1 मतलब इक्वेशन 1 में जहां जहां x है वहां वहां 5, तो इक्वेशन 1 में आपको जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां 5 डाल दो, बाकी सबको वैसे कॉपी कर देना। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 इंटू ये 5 आ जाएगा, प्लस वाई इज इक्वल टू -1। इसको थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो क्या आएगा, 2 5 10 माइनस का माइनस, तो ये आएगा -10 प्लस वाई इज इक्वल टू -1। अभी यहाँ से मेरे को y फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, सबको उठा उठा के वहां फेंक देंगे। तो यहाँ पर 10 क्या हो रहा है, माइनस, वहां जाकर प्लस, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ये -1 ऐसे ही रहेगा, और ये आ जाएगा +10।
इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। तो आपको दिख रहा है -1 प्लस 10, आपको दिख रहा है एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस एक प्लस रहता है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो क्या आएगा 10 - 1 ये 9 आ जाएगा और साइन ऑफ द बिगर नंबर प्लस रहेगा तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई है। ये समझा आपको? तो आपको x की वैल्यू 5 मिल गई है और y की वैल्यू 9 मिल गई है। तो आपको लास्ट में वो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो आपने लेट लिया था ना, लेट फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो वो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा लिखिए देयरफॉर द फ्रैक्शन इज इक्वल टू x अपॉन वाई है और अपन को x की वैल्यू क्या मिली, x की वैल्यू 5 मिल गई है, अपॉन y की वैल्यू क्या मिल गई, y की वैल्यू 9 मिल गई है। तो आपका फ्रैक्शन क्या, आपका फ्रैक्शन है 5 अपॉन 9। उम्मीद आपको समझा है ये, आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।